बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। आज मैं आप लोगों से कुछ ख़ास बातें करने जा रहा हूं, आप लोगों के कुछ सवालात के जवाबात देने जा रहा हूं। जिन लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पर सवालात पूछे थे, टेलीफ़ोन करके सवाल पूछे थे, उन सब के सवालात के जवाब मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। आप लोग भी इस वीडियो को लाजमी देखें और जिन्होंने सवाल किए हुए थे उनको इस वीडियो के अंदर जवाब मिल जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखें इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो के अंदर मैं जो बातें करने जा रहा हूँ आपके कई मामलात हल हो जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप पुरउम्मीद हो जाएंगे कि क्या वजह है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर इतने ज़्यादा मसले क्यों हैं और उन मसलों का हल क्या है। कोशिश ये करूँगा कि ज़्यादातर आपके जवाबात इस वीडियो के अंदर मैं दे सकूँ इंशाअल्लाह ताला। अगर किसी का कोई सवाल रह गया हुआ हो तो बहुत माज़रत कि मैं अगर उसका कोई जवाब नहीं दे सका। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, मुझसे किसी ने पूछा था कि सितारों की नहूसत कैसे तोड़ सकते हैं, जादू टोना कैसे तोड़ सकते हैं। मतलब लोगों के अलग-अलग सवाल आते और ये आप जो कहते हैं ताले के ऊपर नक्श बनाना, ये क्या चीज़ है, ये सब मैं आपको इधर मिक्स देने जा रहा हूँ। तो आप ये सवाल के जवाबात सुने इंशाअल्लाह ताला। आप ये जवाब सुन के एक तो पुरउम्मीद हो जाएंगे और आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने सवाल, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, समझा नहीं सकता। समझदार माशाल्लाह आप सब लोग हैं और अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला की तरफ से पूरी उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर पाएंगे। जिस वजह से आप परेशान थे वो परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में से निकल जाएंगी और आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें, खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। सबसे पहली बात ये कि सितारे हमारे ऊपर कब ज़्यादा असर अंदाज होते हैं। सितारे हमारे ऊपर उस वक़्त ज़्यादा असर अंदाज होते हैं जब हम नाउम्मीद हो जाएं और गमज़दा हो जाएं और अपने आप को एक कमरे में बंद करके रख लें, लोगों से हम डिस्कनेक्ट हो जाएं, किसी से हम बात करना पसंद ना करें, किसी का हम सवाल का जवाब देना ना पसंद करें और हर एक से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दें। और कोई अगर हमसे सलाम भी कर लें तो हम सलाम का भी जवाब उसको ऐसे तरीके से दें या फिर हम उसको सलाम का भी ना, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि मुंह फेर लेते हैं। ये सारे सितारों की एक नहूसत आपके ऊपर चल रही होती है। आप अगर कोई आपको सलाम करे तो उसका जवाब आप बहुत खुश इखलाक तरीके से दें। अपने आप को ज़्यादातर लोगों से कम्युनिकेशन में रखें, अपने रिश्तेदारों से बना के रखें, अपने दोस्त अहबाब से बना के रखें, अपने हमसायों से बना के रखें। और दूसरी बात यह कि जब आप सुबह उठें तो एक निहार मुँह सेब खा लें, इसलिए कि आपने भूखा पेट बिल्कुल नहीं रहना। जब आपकी मामलात कब ख़राब होते हैं, जब आप सुबह उठते हैं और उसके बाद एक तो आप लेट उठ रहे हैं और भूखा पेट रह रहे हैं तो आपका दिन वो ख़राब चलना शुरू हो जाएगा। आपके दिन में फिर उसमें बहारें नहीं आएंगी। कोशिश ये करें कि सुबह उठ के फ़जर की नमाज़ पढ़ें और कुरान पाक की तिलावत करें। और जब आप सुबह उठें तो उठते साथ एक निहार मुँह सेब खा लें। मतलब कि एक सेब अगर आप डेली निहार मुँह खा लेंगे तो ये भी आपके ज़ोहल की नहूसत, आपके 60 की नहूसत को तोड़ेगी। जो लोग ज़्यादा परेशान हैं उनको चाहिए कि वो ज़रूर एक सेब डेली उठ के खाएं। और दूसरी बात ये कि भूखा पेट नहीं रहना चाहिए, दिन में थोड़ा थोड़ा खाते रहें, ज़्यादा ना खाएं। अपना वेट आप ना बढ़ाएं, अगर ज़्यादा ना खाएं, आप थोड़ा थोड़ा खाते रहें इंशाअल्लाह ताला। एक तो आपकी जो बैड असरात भी होंगे सितारों के वो भी दूर होना शुरू हो जाएंगे। दरअसल बैड असरात उस वक़्त हमारे ऊपर ज़्यादा हावी हो जाते हैं जब हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है। सोच हमारी नेगेटिव क्यों होती है? जब हम भूखा पेट होते हैं तो हमारे तरह तरह हमारे दिमाग के अंदर जो गैसें चढ़ती रहती हैं। ये कोई बात आपको बताएगा नहीं, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, नादर शादर कोई अगर आपको ये ऐसी गाइडलाइन देना चाहे तो दे, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने आज तक किसी की नहीं ये सुनी कि कोई आपको इस तरीके की गाइडलाइन दे। उसकी वजह यह है कि लोग कहेंगे कि हाँ जी फ़लाने चीज़ का फ़लाने से तोड़ कर लो, फ़लानी चीज़ का फ़लाने चीज़ तोड़ कर लो। अब किसी के पास इतना भी नहीं कि वो पत्थर पहन सके या कोई सदका दे सके या वो तोड़ सके कर सके, तो उसके लिए ज़्यादातर ये होता है कि हम
कैसे बेहतरी लेके आ सकते हैं, उसको क्या मशवरा दें कि चलो वो बंदा स्टैंड ही कर जाए, थोड़ा बहुत वो स्टैंड कर जाए, उसके हालात बेहतर हों तो वो फिर रिंग बना के पहन ले या वो सदका कर ले। कई लोग इतने हैं कि वो ना सदका कर सकते हैं ना रिंग पहन सकते हैं, इसलिए कि अगर वो एक रिंग बनाने मामूली भी रिंग बनाने गया तो उसके तो 3-4 हज़ार मामूली से मामूली लग जाएंगे। अब किसी के पास 500 रुपये भी नहीं, जेब में 100 का नोट भी नहीं, तो आप उसकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि हम उसकी इस तरीके से हेल्प करें कि वो बंदा कम से कम इतना हो जाए अपनी ज़िंदगी में, जब बेहतरी उसकी आना शुरू हो जाए फिर वो सोचे कि नहीं अब मेरी ज़िंदगी में बेहतरी आई है, फ़लाँ भाई ने मुझे मशवरा दिया था, मैंने उनके मशवरे पर अमल किया और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी कर ली। अब मुझे इनकी पूरी बात दोबारा सुननी भी चाहिए और इनके पास जाके इनके मशवरे पर मज़ीद अमल करना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में मज़ीद और बेहतरी कर लूँ। तो मैं आपको ये वो चीज़ बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ आपका स्टेप बढ़े, आप मतलब कि स्टेप 1 स्टेप 2 पर पहुँच जाए, ठीक है, आप स्टेप 10 पर नहीं अभी तक पहुँचे, लेकिन 1 और 2 तो आप क्रॉस कर लें। कई लोग ऐसे मसाइल में घुसे हुए हैं कि वो 1 और 2 भी नहीं क्रॉस कर पा रहे, मतलब उनका पहला स्टेप 1 भी नहीं आ पा रहा। मुझे बहुत से लोग ऐसे फ़ोन करते हैं और अपनी मालूमात में से शेयर करते हैं, मैं फिर उनको एक मशवरा देता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप ये कर लें आपके लिए बेहतर है और आप ये कर लें ये बेहतर है। तो मैंने एक कल से ये बात अपने दिमाग में रखी हुई थी कि मैं आपको ये बातें ज़रूर शेयर करूँगा, आप लोगों का ज़रूर फ़ायदा होगा। आप दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में हैं, अब मुझे नहीं पता आप कहाँ सुन रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया या पाकिस्तान के किस शहर से सुन रहे हैं, जो भी इस वीडियो सुनेगा इंशाल्लाह इस वीडियो से वो फ़ायदा उठाएगा। जब मर्ज़ी ये अमल आप करें और धराएँ, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग देखेंगे। और एक ख़ास बात, जब भी मैं कोई नक्श का टाइम वगैरह बताता हूँ या दुआ का टाइम बताता हूँ, आप उस टाइम पर करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपको ख़ुद फ़ायदा होगा। और अगर आपको नक्श बनाना नहीं आता, इधर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। मैंने एक लॉक के ऊपर कुछ तलिस्म लिखे थे सन 2012 के अंदर, जब शर्फ़ मुश्तरी आया था, 12 या 13 के अंदर शर्फ़ मुश्तरी का एक टाइम आया था। उस वक़्त मैंने कुछ तालों के मैंने लोहें भी बनाई थी, मतलब कि शर्फ़ मुश्तरी की, और उस वक़्त कोई तलिस्म भी लिखे थे। यहाँ पर मैं आपको एक ताले को मैं दिखाने जा रहा हूँ, इसको देखें। मैंने उस वक़्त ये लिखे थे और कई लोगों को भी लिख के दिए थे, जिन को लिख के दिए, जहाँ जहाँ वो चीज़ें शर्फ़ मुश्तरी के नक्श लिखी है, सब के अंदर वो खैर और बरकत रही और बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहा। ये ताला है, आपको इसके अंदर तलिस्म नज़र आ रहे होंगे लिखे हुए, ये देखें, ये निशानात नज़र आ रहे हैं ना आपको। ये मैंने मुश्तरी के तलिस्म जो है ना उस वक़्त मशीन के साथ ये लिखे गए थे ताले के ऊपर। अब इसको 8 साल हो गए हैं लगभग, और ये मेरे पास ही रहता है। ये मेरा अपना ताला है, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ अपना, जहाँ जब भी होता है ये ताला मेरे साथ होता है। मतलब के साथ से मुराद के जिस घर में या जिस कमरे के अंदर आप अगर रहते हैं या जहाँ पर आपकी रहाइश है, उस वक़्त आप इस ताले को वहाँ पर रखें तो खैर और बरकत होगी। मतलब इस तरीके के टाइम आते रहते हैं। आपको नहीं नक्शा आता ना बनाएं, कम से कम आप जो शर्फ आ रहा है उसका आप साइन भी बना लेंगे, किसी भी चीज़ के ऊपर, चांदी के अंदर बना लें, सोने के ऊपर बना लें या किसी ताले के ऊपर, कोई भी ऐसी चीज़ के ऊपर बना लें, वो अपना असर ज़रूर रखेगी। इसलिए कि ये उस टाइम के असरात होंगे, अच्छे असरात होंगे। हमने अगर उस टाइम के अच्छे असरात ले लिए और अपनी ज़िंदगी में कोई काम कर लिया, अपनी अकल से काम कर लिया, तो इंशाअल्लाह ताला हमें बहुत फ़ायदा होगा। ये मैंने अपनी अकल से काम किया था, मैं किताबों का लकीर का फ़कीर नहीं बना था। कई लोग कहते हैं सिर्फ बुक से देखा और बुक से कर लिया। ये मेरा एक अपना एक ज़ाती अमल था। मैंने हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई चीज़ नई से नई तैयार की जाए और नया से नया अमल किया जाए, जिसके अंदर फ़ायदा भी हो और लोगों के सामने ये राज भी खुलें, ये फल्कियात के राज भी खुलें। उस वक़्त मैंने सोचा ठीक है, मैं प्लेट पर भी बना रहा हूँ, ये भी एक करके देख लेता हूँ काम। जब ये काम करके देखा तो मुझे और ज़्यादा फ़ायदा हुआ और फिर मुझे नई से नई तरकीबें मिलती गई और मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर मुशाहिदात करता गया। मुझे 20 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो मैंने 15 साल ये मैंने नक्श वगैरह के हिसाब से मैंने काम किया और सारे ही पॉजिटिव नक्श लिखे हैं, रूहानी तौर पर लिखे हैं, जिनका अच्छा काम है।
और आप लोगों से भी मैं ये उम्मीद करता हूँ जो भी आप नक्श लिखेंगे अच्छाई के लिए लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला, इसलिए कि अगर आप अच्छाई के लिए लिखेंगे तो अल्लाह की मदद भी आपके साथ होगी अल्लाह के फजलो करम से। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी को इजाज़त दें। ये मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इसको शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।